Good morning. Here I am again. Now, in last videos, we discussed about the meaning and definition of determiners. Today we will discuss about the kinds of determiners. पहले वीडियोस में हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी डिटरमाइनर्स की मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है, लेकिन आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे काइंड्स, यानी कि काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स के काइंड्स कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि काइंड्स कितने होते हैं। यानी डिटरमाइनर्स के 4 काइंड्स होते हैं और 4 काइंड्स में वो क्या क्या होते हैं, पहला देख लीजिए। पहला आर्टिकल है, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव है, तीसरा पॉजेसिव है और फोर्थ वन इज क्वांटिफायर्स। ना ये 4 जो है काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स है और यही 4 काइंड के विषय में हम लोगों को जानना है कि ये होता क्या है और क्या है। तो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज आर्टिकल। आर्टिकल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल होता क्या है। अब कितने बच्चे ये सोचते होंगे कि ये आर्टिकल होता क्या है, और कितने बच्चे ये भी सोचते हैं आजकल कि अरे आर्टिकल तो वो है इंग्लिश में जो हम कंपोजिशन में करते हैं, जो पैराग्राफ लिखते हैं या क्या बोलते हैं ऐसे वगैरह लिखते हैं, तो थोड़ा इलाज करते थे तो उसको आर्टिकल बोलते हैं। नहीं, वो आर्टिकल नहीं है। क्या कितने लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अरे उसको आर्टिकल आईपीसी सेक्शन द्वारा 420 का केस दर्ज हुआ है, तो क्या वो आर्टिकल है? नहीं, वो भी आर्टिकल नहीं है। तो आर्टिकल एक्चुअली है क्या, उसके विषय में जानकारी हासिल करते हैं। आर्टिकल तो उसको भी कहते हैं, लेकिन यहाँ आर्टिकल वो आर्टिकल है जिसे हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। अब डिटरमाइनर्स के अंदर में एक काइंड होता है आर्टिकल, और वो आर्टिकल होता क्या है। तो एक्चुअली आर्टिकल होता कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आर्टिकल को जो है हम क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका डेफिनेशन दिया गया है। आर्टिकल क्या है, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। यानी आर्टिकल किसे कहते हैं, ए एंड द को हम क्या कहेंगे, आर्टिकल। अब देखिए कि ये आर्टिकल का डेफिनेशन तो आपको मिल गया है। तो ये आर्टिकल है, ए एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं, जो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मुझसे ज़्यादा शायद आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा। तो आर्टिकल जो है, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, और आर्टिकल को 2 भागों में फिर डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं आर्टिकल्स have 2 kinds, and that is indefinite and definite article। अब देखिए कि आर्टिकल का भी 2 काइंड्स होते हैं, एक इंडेफिनाइट होता है और एक डेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं। अब इंडेफिनाइट आर्टिकल क्या है और डेफिनाइट आर्टिकल क्या है। तो इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन, सॉरी यहाँ एन लिखा हुआ है, तो ए और एन जो है वो डेफिनाइट आर्टिकल है, और सॉरी इंडेफिनाइट आर्टिकल है, और द जो है वो क्या है, डेफिनाइट आर्टिकल है। अब देखिए कि ये शब्द ए एन द जो है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे यूज करेंगे, इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका यूजेस क्या होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल का और डेफिनेट आर्टिकल का यूजेस क्या होता है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और तब तक ये जान लीजिए कि आर्टिकल क्या होता है और आर्टिकल के 2 काइंड होते हैं, वो क्या क्या है। उसके बाद लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव जो है पढ़े हैं शायद, किस चैप्टर में पढ़े हैं आपको पता होगा। इन प्रीवियस क्लासेस maybe you have learned in pronoun चैप्टर जो था उसमें आप लोग पढ़े थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से ही वो शब्द यहाँ पे आया है, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, ये मीनिंग क्या है। एक्चुअली देखिए कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पहले हम डिस्कस करेंगे कि मीनिंग क्या होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब जो है टू शो या टू परफॉर्म या टू पॉइंट आउट, यानी कि इसका फंक्शन भी वही है, क्या करना, दिखाना। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे हम लोग किस नाउन को क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, दिखाते हैं। उस शब्द को हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। अब देखिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है एडजेक्टिव वर्ड कहलाता है। कौन सा, एडजेक्टिव वर्ड कहलाता है। क्यों एडजेक्टिव वर्ड कहलाता है,
क्योंकि ये वर्ड है एडजेक्टिव वर्ड है, और अगर इसको डेमोन्स्ट्रेटिव को अगर नाउन में आप कन्वर्ट करेंगे यानी नाउन में चेंज करेंगे तो ये वर्ड हो जाएगा क्या, डेमोन्स्ट्रेशन। क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा शायद। कितने बार आप लोग सुने होंगे स्कूल में कि नए टीचर आने वाले हैं, उन लोग उनका जो है डेमो क्लास होगा। तो ये डेमो तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी डेमो जो कहा जाता है हम लोग कि डेमो क्लास लेने वाले हैं, ये डेमो का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म, यानी हम डेमोन्स्ट्रेशन को ही डेमो कहते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं, वे टीचर नए टीचर आते हैं तो डेमो क्लास लेते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ द डेमो क्लासेस द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल विल डिसाइड वेदर ही विल टेक क्लास और ही और शी विल कंटिन्यू द क्लास और नॉट। तो यहाँ पे इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है परफॉर्म करना, शो करना। तो आप जो है इसको डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये होता है कि हम किस तरह से शो करेंगे या किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन को करने के लिए या दिखाने के लिए, कोई भी नाउन को दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स क्या क्या होते हैं जो वो देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। तो वर्ड्स को देखिए आप, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जो है वो क्या क्या होता है। वर्ड्स जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के, बस कुछ 4 वर्ड दिए गए हैं, उसी को आप फॉलो कीजिए। जैसे एक दिस, दैट और दोज, ये 4 शब्द जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। अब ये 4 शब्द को हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब किसी नाउन को शो करना होता है या किसी नाउन पर्टिकुलर प्लेस, थिंग्स और जो भी पर्सन हो उसको दिखाने के लिए हम ये यूज करते हैं। अब देखिए कि ये वर्ड्स जो है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है और जिसे हम डिटरमाइनर भी कहते हैं। अब ये जो है इसको हम कहाँ पे और कैसे प्रयोग करेंगे उसके विषय में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसे कि हम दिस जो है वो सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं, सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं, और दैट भी सिंगुलर, जहां पे सिंगुलर नाउन हो वहां पे यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन, और ये भी सिंगुलर नाउन है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि सिंगुलर नाउन क्या है। सिंगुलर मतलब सिर्फ एक, सिंगल, और यहाँ पे ये दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन जहां पे हो वहां पे किया जाता है, और दैट का भी जहां पे सिंगुलर नाउन हो वहां पे किया जाता है। लेकिन अंतर दोनों में एक है कि अगर कोई भी चीज आपका समीप हो या नजदीक हो, यानी नियरर, पास हो, तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। अगर वो आपसे दूर हो या कुछ दूरी पर है, कोई भी चीज हो वो दूरी पर है, तो आप दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे हो गया फार अवे, तो जो दूर में है वहां पे आप दैट का यूज करेंगे, और जो नजदीक में है वो दिस का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है। तो अगर हम कहेंगे ये मार्कर है कि नहीं, ये मार्कर है एंड दिस इज ऑल्सो नाउन, सो इफ इट इज विथ मी, मेरे पास है और मेरे समीप है, तो हम ये क्या कह सकते हैं, दिस मार्कर इज माइन। ये दिस मार्कर इज माइन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये मेरे समीप है और ये सिंगुलर है, सिर्फ एक है, तो हम इसे दिस कहेंगे। अगर यही मार्कर कुछ दूर हो, वहां टेबल पे रखा हो, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या, यस, मे बी यू आर राइट, दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कुछ दूरी पे, ये मार्कर जो है कुछ दूरी पे रखा हुआ है, इसीलिए ये सिंगुलर भी है और कुछ दूर पे है, तो हम वहां पे क्या करें, दैट मार्कर, तो ये हम दैट करके संबोधित करते हैं। उसी तरह से दीज और दोज का प्रयोग कहाँ करेंगे वो देख लीजिए। ये सिंगुलर में करते हैं तो ये करते हैं प्लूरल में, प्लूरल में, और ये दोज का भी प्रयोग क्या होता है, प्लूरल में होता है। क्या होता है, प्लूरल में। जैसे कि अगर वो समीप हो लेकिन प्लूरल हो, ये समीप प्लूरल नाउन हो, और नियरर हो, नियरर हो तो दिस का प्रयोग करेंगे। अगर वो दूर हो
लेकिन प्लूरल नाउन हो लेकिन फार अवे यानी कि दूर हो, तो हम दोज का प्रयोग करेंगे। तो शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और कैसे करना है। देखिए फिर एक बार हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस का प्रयोग जहां पे सिंगुलर नाउन हो और आपके नजदीक हो तो वहां दिस का प्रयोग करेंगे, और जहां पे सिंगुलर नाउन हो और वो दूर में हो तो वहां दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में दिस अगर प्लूरल हो, प्लूरल नाउन हो लेकिन आपके पास है तो उसमें दिस का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नाउन हो और आपके दूर में हो, कुछ दूर से में हो रखा हुआ तो दोज का प्रयोग करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस टिल दिस मच, एंड in next class we will discuss possessive and quantifiers. Thank you.